हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स फैमिली में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक नेशनलिज्म और उसमें भी राइज ऑफ नेशनलिज्म से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे स्टेट क्या होता है। ओके, फिर हमारा नेशन क्या होता है। ओके, फिर कंट्री क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट अगर हम देखें तो स्टेट हमारा एक पॉलिटिकल आइडिया है। नेशन हमारा साइकोलॉजिकल आइडिया होता है। ओके, नेशन हमारा साइकोलॉजिकल आइडिया हो गया। कंट्री, कंट्री क्या हुआ? कंट्री हमारा जियोग्राफिकल आइडिया है। ओके, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट को देखते हैं कि स्टेट क्या होता है। ठीक, तो स्टेट को अगर हम देखें, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेट को देखें तो स्टेट के लिए चार कंपोनेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक, स्टेट के लिए हमें चार एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो कौन कौन से ये एलिमेंट्स हैं? तो पहला तो यही है कि स्टेट की एक टेरिटरी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। टेरिटरी क्या हो गया? और ये टेरिटरी क्या होनी चाहिए? टेरिटरी क्या होता है? एक लैंड होता है। ठीक है। और ये टेरिटरी कैसी होनी चाहिए, या ये लैंड कैसी होनी चाहिए? ये जो भी लैंड है, इसकी जो बॉर्डर होगी वो एकदम डिफाइंड होगी। ठीक, डिफाइंड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? डिफाइंड का मतलब ये हुआ, जैसे कि यहाँ पे मान लो हम लोग कोई एक स्टेट ले लेते हैं। जैसे ये हमारा एक स्टेट है। ठीक, तो ये वाला अंदर वाला ये पूरा लैंड हो गया। ठीक, और ये इसकी बाउंड्री हो गई। ओके, ठीक है। तो डिफाइंड का मतलब ये कि इसकी बाउंड्री जो है वो सर्टेन होना चाहिए। मतलब सर्टेन का क्या मतलब हुआ कि बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए। बाउंड्री ऐसा नहीं है कि चेंज होती रहे। आज इसकी बाउंड्री कुछ और है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और हो गई, कल कुछ और हो जाती है। मान लो कि जैसे आज ये बाउंड्री है, फिर ऐसा नहीं होगा कि उस कुछ दिनों बाद इसकी बाउंड्री चेंज होकर के ये हो गई। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये डिफाइंड बाउंड्री नहीं होगी। ठीक, ये वाली बाउंड्री इसकी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ये वाली। ठीक है। और दूसरा, दूसरा क्या? दूसरा ये है कि ये बाउंड्री एक्सेप्टेड होगी। किसके द्वारा? बाय जो हमारे इंटरनेशनल बॉडीज हो गई। ठीक, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज में जैसे एग्जांपल लें, जैसे हमारा यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन, इसके द्वारा ये हमारी बाउंड्री एक्सेप्टेड होगी। दूसरा, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हमारा इंटरनेशनल कंट्रीज जो हो गए, उनके द्वारा ये बाउंड्री एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज हो गया। तो पहले चीज हमने क्या देखा
कि स्टेट का पहला एलिमेंट है, हमने क्या देखा कि एक टेरिटरी होनी चाहिए। ओके, अब ये टेरिटरी तो हो गई, अब दूसरा क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, इस टेरिटरी पे रहने के लिए क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन, लोग होने चाहिए। ओके, ये दूसरा कंपोनेंट है या दूसरा एलिमेंट है हमारा स्टेट का। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक, गवर्नमेंट कैसी, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, ये गवर्न करेगी, ये लोगों को गवर्न करेगी, और क्या करेगी, और इनेक्ट करेगी। ये कुछ रूल्स एंड लॉज बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या इनेक्ट करेंगे, मतलब उसको लागू करेंगे। ठीक है, इस टेरिटरी के अंदर। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या हुई, गवर्नमेंट क्या करेगी, इन जो पीपल हैं, उस टेरिटरी के अंदर जो रहने वाले पीपल हैं उनको गवर्न करेगी, और और क्या करेगी, लॉ बनाएगी, रूल्स बनाएगी, जिसको वो इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक, नंबर फोर्थ कंपोनेंट अगर हम देखें, नंबर फोर्थ कंपोनेंट हमारा क्या है, सोवरिंटी होनी चाहिए। सोवरिंटी का क्या मतलब होता है, सोवरिंटी अगर देखें तो जैसे किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर जो हमारे हो गए, ठीक है, और एक्सटर्नल मैटर हो गए, उसके अंदर किसी भी कंट्री का या किसी भी इंटरनेशनल बॉडी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एनी कंट्री और इंटरनेशनल बॉडी। ठीक, ओके, ठीक है। तो हमारा सोवरिंटी क्या होता है, जैसे किसी भी कोई भी कंट्री हो गया या कोई भी स्टेट हो गया, तो उसका इंटरनल मैटर होता है। इंटरनल मैटर कैसे, उसके लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, उसको संभालना होता है। ठीक है, वो कुछ कंट्री कुछ रूल बनाती है, ठीक है, अपने लोगों को गवर्न करने के लिए। ठीक है, इनके कुछ कस्टम ट्रेडिशन होते हैं जिस हिसाब से ये कस्ट ठीक है गवर्न करते हैं। तो इन सब मैटर में कोई भी बाहरी कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी। कंट्री अपने हिसाब से या स्टेट अपने हिसाब से गवर्न करेगा। तो ये इसकी इंटरनल मैटर में सोवरेनिटी हो गई। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे कोई पावरफुल कंट्री जैसे यूएस हो गया, अगर वो चाह रहा है कि उसके हिसाब से गवर्नमेंट चले, तो यहाँ पे ये इंटरनल मैटर में वो इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो ये उसकी सोवरेनिटी नहीं रहेगी फिर कंट्री की। ठीक, और आगे देखिए एक्सटर्नल मैटर में, जैसे कोई भी देश हो गया, वो किसी भी देश के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहता है, अगर वो फ्री हो करके अगर रिलेशन रखता है बिना किसी इंटरफेयर के, तो वो एक्सटर्नल मैटर के अंदर उसकी सोवरेनिटी होगी। अ, जैसे 2007 से पहले इंडिया जो है भूटान के एक्सटर्नल मैटर देखता था। ठीक,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भूटान हुआ 2007 के पहले इंडिया भूटान के एक्सटर्नल मैटर्स को देखता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भूटान हुआ ये सोवरिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल मैटर है, जैसे एक्सटर्नल मैटर में क्या आते हैं, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, ठीक है। जैसे कौन सी कंट्री के साथ क्या ट्रेड करना है, ठीक, क्या ट्रीटी करनी है, ओके, ट्रीटी हो गई। फिर कौन से इंटरनेशनल बॉडी के मेंबर्स होने हैं, नहीं होने हैं, ठीक। ओके, तो ये सब हमारे एक्सटर्नल मैटर होते हैं। तो 2007 से पहले ये सारी चीज़ें भूटान के लिए इंडिया देखता था, तो भूटान सोवरिन नहीं था। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो इंडिया कहता है, सॉरी यूएस कहता है इंडिया से कि ये रसिया के साथ अपना व्यापार न करे, रसिया के साथ कोई रिलेशन न रखे। अगर इंडिया ऐसा करता है, यूएस के कहने पे इंडिया जो है रसिया के साथ अपने रिलेशंस नहीं रखता है, तो इंडिया सोवरिन नहीं हुआ। लेकिन अगर इंडिया अपने रिलेशंस को कंटिन्यू रखता है, तो यहाँ पे इंडिया सोवरिन होगा। ओके, तो सोवरिन सिंपल सा मतलब है कि हमारा रिलेशंस कैसा होगा बाहर की कंट्री के साथ, और हम अपने देश के अंदर या अपने स्टेट के अंदर जो भी मैटर हो उसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट या कंट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो वो कंट्री सोवरिन होगी। ओके, ये हमारी सोवरिनिटी आ गई, ठीक है। तो हमने स्टेट्स के अंदर क्या चार चीज़ें देखी कि स्टेट, सबसे पहले हमने देखा कि स्टेट क्या है। स्टेट हमारा एक पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक। ये जो हमने सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखा सोवरिनिटी का, ये वाला, इसी के कारण हमारा स्टेट जो है एक पॉलिटिकल आइडिया बनता है। ओके, इस सोवरिनिटी के कारण ही स्टेट एक पॉलिटिकल आइडिया है। अगर ये सोवरिनिटी नहीं होती तो स्टेट एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं होता, ठीक। अगर यहाँ पे सोवरिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो स्टेट एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि स्टेट के अंदर क्या क्या चार चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहला तो यही है कि टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक, ठीक है। और टेरिटरी भी कैसे कैसे होनी चाहिए, विथ डिफाइंड बाउंड्री, मतलब बाउंड्री इसकी डिफाइन होनी चाहिए। दूसरा ये कि पॉपुलेशन होना चाहिए, इस टेरिटरी पे रहने के लिए पॉपुलेशन होना चाहिए। ओके, पॉपुलेशन हो गया हमारा। अब इस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट आ गई। और ये गवर्नमेंट हमारी कैसी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट हमारी सोवरेन होनी चाहिए, ठीक। तो ये चार चीज़ें हमारे स्टेट के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक। पहला टेरिटरी, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा सोवरेनिटी। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेशन देखते हैं। नेशन, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेशन क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल आइडिया है। साइकोलॉजिकल मतलब जैसे कि ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है। ओके, साइकोलॉजिकल मतलब क्या हुआ, ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक। तो नेशन हमारा क्या हुआ, नेशन हमारा फीलिंग से रिलेटेड है। ओके,
अब ये फीलिंग आती कैसी है? तो जब किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे वहाँ पे रह रहे लोगों के अंदर एक कॉमन फीलिंग आ जाए, ठीक, ये कॉमन फीलिंग आ जाए कि, और ये कॉमन फीलिंग किस कारण से हो सकती है? ये कॉमन फीलिंग किसी लैंग्वेज की बेसिस पे आ सकती है। ओके, ठीक, लैंग्वेज की बेसिस पे आ जाए, रिलीजन के बेसिस पे आ जाए, आइडेंटिटी के बेसिस पे आ जाए, ठीक है, कोई कॉमन हिस्ट्री है उसके बेसिस पे आ जाए, कल्चर है उसके बेसिस पे आ जाए। ओके, या फिर ऐसी कोई जियोग्राफी है जिसको वो लोग कोई शेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आ जाए, ठीक। और ये फीलिंग जो आ रही है, ये फीलिंग, कॉमन फीलिंग, ये यहाँ पे रह रहे लोगों को बाउंड कर दे, ठीक। तो यही क्या हमारा कहलाएगा? नेशन कहलाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको ये फिजिकली देखने को मिलेगा, कोई फिजिकल नहीं, बल्कि ये हमारी भावनाओं में होगा, ये हमारी फीलिंग्स में होगा। तो ये फीलिंग ही, जो ये कॉमन फीलिंग आ रही है, यही नेशन होती है, ये नेशन होती है, कॉमन फीलिंग, ये फीलिंग है हमारी। नेशन क्या है? फीलिंग है। ओके, ठीक है। तो ये फीलिंग, यही नेशन हो गया। यही फीलिंग जब मटेरियलाइज होकर के किसी, कोई मटेरियलाइज होकर फिजिकल फॉर्म में आती है, तो हमारा कंट्री या फिर स्टेट्स बनते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जांपल हम देखें तो जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था, ठीक है। पाकिस्तान बना कैसे? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एज अ नेशन, उस वो रिलीजन के बेसिस पे एक कॉमन फीलिंग आई लोगों के अंदर, ठीक। तो ये रिलीजन के बेसिस पे जो कॉमन फीलिंग आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? उसको नेशन कहेंगे। और यही नेशन, ये जो कॉमन फीलिंग है, जब ये मटेरियलाइज हो गया, ठीक, मटेरियलाइज हो गया, और ये मटेरियलाइज हो करके एक स्टेट या कंट्री के रूप में बना, सॉरी, फिजिकल फॉर्म में आया, किससे? हमारा ये साइकोलॉजिकल, यानी हमारी फीलिंग से मटेरियलाइज होकर के फिजिकल फॉर्म में आया। ओके, तो हमारा पाकिस्तान ये स्टेट या कंट्री बना, ठीक। ओके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या हमारा नेशन क्या होता है। नेशन बेसिकली एक फीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कंट्री देखते हैं, कंट्री क्या होता है। ओके, कंट्री हमने शुरू में जो डिस्कस किया कि ये क्या है, हमारा एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक। जैसे स्टेट के अंदर हमने, सॉरी, हाँ, स्टेट के अंदर हमने क्या देखा था? स्टेट को क्या, चार चीज़ें चाहिए होती है, ठीक। स्टेट के लिए चार कंपलसरी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें क्या थी? जैसे हमने पहले देखा था कि सबसे पहले एक डिफिनिट बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या होगा? तीसरा गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। चौथा क्या होगा? चौथा सोवरेनिटी होनी चाहिए। ओके, ठीक, ये चार चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, स्टेट के लिए। लेकिन कंट्री के अंदर, कंट्री के आइडिया में ये सोवरेनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक।
यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि कंट्री के अंदर सोवरेंटी जरूरी हो, ये सोवरेंटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कंट्री के अंदर डिफिनिट बाउंड्री होगी, ठीक है, पॉपुलेशन होगा, गवर्नमेंट होगी, ये तीन तो होंगे, लेकिन ये सोवरेंटी नहीं है। सोवरेंटी जरूरी नहीं है कि सोवरेंटी हो, ठीक, सोवरेंटी अगर हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो ये तो अगर ये तीन चीज़ें मिल रही हैं, ठीक, तो उस जगह को हम लोग कंट्री कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं देखूं, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, हाँ, तो जैसे हमारा जो 1947 के पहले जो इंडिया था, ठीक, वो कंट्री तो था लेकिन स्टेट नहीं था, ठीक, क्यों क्यों क्योंकि इनके पास अपनी सोवरेंटी नहीं थी, ठीक, ठीक है। तो इंडिया क्या है, 1947 के पहले क्या था, कंट्री था, लेकिन आफ्टर 1947 स्टेट बना, ठीक, क्योंकि इसके पास सॉवरेंटी आई। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखें, तो जैसे हम कहें कि जो हमारा ये कोल्ड वार था, कोल्ड वार के टाइम पे वर्ल्ड दो पोल्स में डिवाइड हो गए, एक को यूएसएसआर लीड कर रहा था, एक को यूएसए, ठीक। जैसे यूएसए के फिर मतलब यूएसए के ग्रुप में यहाँ पे था पाकिस्तान, ठीक। तो यहाँ से पाकिस्तान के सारे मैटर, एक्सटर्नल मैटर कौन हैंडल कर रहा था, यूएसए। तो क्या यूएसए सॉरी, तो क्या पाक सोवरिन हुआ, नहीं, ठीक। तो क्या उस टाइम पे पाक स्टेट था, उस टाइम पे पाकिस्तान क्या स्टेट था, नहीं था, ओके। तो यहाँ पे जो स्टेट की सोवरिनटी है कंट्री के अंदर, ये जरूरी नहीं होती है, ठीक। तो इस वजह से ये एक जियोग्राफिकल आइडिया है, जो हमारा कंट्री होता है एक जियोग्राफिकल आइडिया है, जबकि स्टेट हमारा एक पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई कि क्या ये जियोग्राफिकल क्यों है, क्योंकि इसकी सोवरिनटी नहीं है, ठीक, सोवरिनटी जरूरी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये जियोग्राफिकल आइडिया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली है।